नमस्कार दोस्तों। पुलिस लूट कर रही है। पुलिस को पकड़ने के लिए पुलिस अफसर थाने में छापे मार रहे हैं और पुलिस थानों के सामने युवकों की हत्याएं की जा रही हैं। यही नहीं, पुलिस वसूली के लिए कुछ भी करती है और तुर्रा यह देते हैं कि ये तो राम राज्य है, ये तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकारों में ये हो रहा है। उधर संसद का सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री पहले दिन अपनी शकल दिखा के लापता है। प्रधानमंत्री लापता है, मंत्री जूझ रहे हैं, परेशान हैं और हालात ये हो जाते हैं कि अब तमाम सांसद कहने लगे कि हम जो बोल रहे हैं उसे सुनने वाला कौन, कोई मौजूद है क्या। और जब ज्यादा सवाल करो तो जो छोटे छोटे मंत्री हैं वो लड़ने लगते हैं, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। बिल्कुल ये हालात बन गए। जब ये हालात बन गए हो तब आप क्या कहेंगे। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि विपक्ष इतनी ताकत के साथ हमला कर रहा है, इतनी ताकत के साथ सवाल उठा रहा है कि सरकार को डर लग रहा है। जी हां, यही है। उत्तर प्रदेश में बनारस के यानी वाराणसी जिसे कहते हैं, वाराणसी के बिल्कुल साथ में ही लगता जिला है, पहले वाराणसी में ही आता था। वहां पर बॉर्डर में एक थानेदार जाकर के अपने साथियों के साथ में लूट करता है, व्यापारियों से लूटता है, नकली क्राइम ब्रांच बन जाता है और लूटपाट करता है। पकड़ा जाता है। पता चला कि एक व्यापारी से उसने 43 लाख से अधिक रुपए लूट लिए थे और ये पहली बार नहीं था, कई बार वो इस तरह से कर चुके। चेकिंग के बहाने गाड़ियां रोकते, लूट लेते। इसके बाद बलिया में एडीजी, डीआईजी सब जाकर के छापा मारते हैं और छापा मारते हैं तो पता चलता है कि सारी धांधली चल रही थी, सब चल रहा था। एसएचओ दीवार फांद के भाग जाता है। यह हालत। उसी बलिया में एक थाने के सामने, थाने के गेट पर युवक की, 20 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। यानी कितने हौसले बुलंद हैं। आगरा में भाजपा के एक पूर्व मंत्री का लड़का सरेआम एक युवक को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि मार ही डालेगा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। पुलिस देखने को तैयार नहीं है ऐसे मामलों को। और ये तो मैंने चंद घटनाएं बताई। इस तरह से रोज हो रहा है। कन्नौज से एक लड़की को, दलित लड़की को किडनैप किया गया, नोएडा ले जाया गया और उसके बाद में उसको छोड़ा गया तो वो अपनी शिकायत करती है। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंत में उसे धमकाया जाता है और फिर वो आत्महत्या कर लेती। जब आत्महत्या कर लेती तब पुलिस एफआईआर दर्ज करती, तब कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। यानी आप मर जाएंगे तब देखा जाए। इस तरह के हालात। और उसके बाद सुशासन की बात होती है। तो आपको ये मैंने बता दिया योगी मोदी के राज का। इसके बाद आगे आ जाइए। कमोबेश इसी तरह के आपको किस्से तमाम राज्यों में आएंगे। आप हरियाणा में चले जाइए, आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, यही हो रहा है। तो सदन में क्या हो रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री पहले दिन यह पत्रकारों को जो एक संबोधन देना होता है जिसमें सवाल नहीं लिए जाते हैं, और संबोधन देके अपने मन की भड़ास निकाल के चले गए। वैसे भी वो तमाम संडे को अपने मन की बात करते रहते हैं, तो वही करके चले गए, जो मन में आया कह गए। बहरहाल उसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री लापता हैं। कुछ कार्यक्रमों में गए लेकिन कहाँ गए, कहाँ हैं,
कुछ नहीं पता चल रहा है। अब प्रधानमंत्री की हैसियत ये हो गई है कि वो छोटे छोटे लोग उनसे मिलने आ रहे हैं तो उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं। लेकिन संसद में बहुत गंभीर स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष संसद में स्थित अपने ऑफिस में ही अब रहते हैं और वहीं पर वो सबसे मिलते हैं। कल किसानों से मिले थे, उसके अलावा दूसरे और लोगों से मिल रहे हैं। और जब वो वहां मिल रहे हैं तो उनके कारण पूरे विपक्ष में ऐसा दम आया है कि राहुल गांधी हनुमान बन गए हैं उनके, और तमाम सांसद अब सवाल करने लगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब सांसद है जालंधर से, वो पहुंचे तो उन्होंने सवाल किया। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई, आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात, प्रधानमंत्री उस शादी में जाते हैं जहां हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। प्रधानमंत्री भी एक बड़ा सा गिफ्ट दे आते हैं और वहां से रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन यह बताया जाता है कि रिटर्न गिफ्ट बड़े महंगे महंगे बटे हैं, करोड़ों करोड़ों के बटे हैं। तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने उस पर देखा कि इतने 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी गिफ्ट लेने पर टैक्स पड़ता है, क्या उसका टैक्स पे किया गया या मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या है? इसको कैसे नहीं चेक किया गया? नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पूंजीपति हैं, प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ वो जिक्र करते हैं आपातकाल का, वो कहते हैं इधर बड़ा आपातकाल आपातकाल चिल्लाते हैं। आपातकाल क्या है? आपातकाल देखना है तो आप आ जाइए। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहाँ तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे 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 फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो। गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर, मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए
धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देशद्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? इसी तरीके से तमाम उन्होंने किस्से सुनाए और बताया कि ये है स्थिति। असल में किसानों को जो 737 किसान मरे थे पंजाब के, उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री रहते हुए सबके परिवारों को नौकरियां दी। आज देश श्रीमान राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग उनको आकर मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। किसानों से वादा किया गया था, जब यहाँ एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने उनके प्रति सहानुभूति का भाव भी नहीं रखा। फिर इसके बाद किसान और दूसरे मजदूर सबको तो लूटा जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर जो जालंधर में, लुधियाना में होता था, उसे बर्बाद कर दिया गया है और वो बर्बाद किया है नरेंद्र मोदी की नीतियों ने। तो उन सबको लेके सवाल उठाया। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए। ये बजट के अंदर बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, किसान की, गरीब की, अन्नदाता की, उसका नाम लेते हैं, पर उस स्कीम का पैसा कभी खर्चते नहीं। 6 स्कीम का अध्ययन किया मैंने पिछले 10 साल के बजट का, 6 स्कीम्स का जो कृषि की सबसे बड़ी हैं। आप चौंक जाएंगे ये सुन के, 3 लाख करोड़ रुपया उन 6 स्कीम्स पर आपने खर्च ही नहीं किया। 3 लाख करोड़ रुपया, शर्म की बात है। और मैं आपको एक एक स्कीम का डेटा लेकर आया हूं, आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं सारे कागजात आपके लाया। उन्होंने बहुत सारे और तीखे हमले हो रहे हैं अब सरकार पे। उन्होंने सरकार की नीतियों से होने वाले नुकसान पर बात की। उधर अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने घेरा। This is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girdle launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and an act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God or act of fraud? Sir, the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. Sir, 244 train accidents between 2017 and 2022. 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50% of compulsory track safety inspections were not even completed. Sir, only 672 crore spent out of the needed 58,000
459 crore on track renewal. Sir, Rashtriya Rail Sanrakshak coach, which would have received 20,000 crore every year, only received 4,225 crore. Sir, there's a shortfall, and a staggering shortfall of 15,775 crore. Sir, Manipur is burning over the last almost 1.5 years. More than 200 killings, 70,000 displacements, 1,000 homes wrecked. Sir, no mention of the word Manipur in the union budget. Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. तो उन्होंने यह करते हुए एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड इतने गिना डाले। उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी जिक्र किया। Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1,000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1,000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। उधर परिणीति शिंदे ने महाराष्ट्र की दशा का जिक्र करते हुए कैसे महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया गया है और किस तरीके से जो हालात बनाए गए हैं उनका जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपए देते, 18,000 रुपए जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और औजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। तो सरकार बचाओ बजट होगा, इसका होगा, वो होगा। और जब ये सब चीजें होती हैं सारे लोग सवाल उठाते हैं। सवाल जब उठते हैं तो बचाव के लिए कुछ नहीं होता, तो निजी हमले शुरू हो जाते हैं। जब चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, तो जबरन, जो कि सदन के सदस्य भी नहीं है, चुनाव हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बना के सदन में बैठने का भी अधिकार दे रखा है। तो वो रवनीत बिट्टू उस पर व्यक्तिगत हमले करने लगते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए।
वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तटकरे माननीय जी, चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने आप मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे मैं हैं? माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूँ, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं ये कोई पहले विषय न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा। उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, मैं बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बहुत सारी चीजें जब करते हैं तो उन्हें कड़ा जवाब एक लाइन में वो देते हैं कि बिट्टू, आपके पिता, हालांकि दादा थे उनका, आपके पिता शहीद हुए थे, लेकिन उनकी मौत तब हुई जब आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी। इस पर वो भड़क उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां सेवा का भाव कह के आई थी और अब लूट रही है, बेच रही है। जहां जाओ, एयरपोर्ट जाओ तो अडानी का, प्लेन पे चढ़ो तो टाटा का, किसी और जगह जाओ तो किसी और का। तो इस तरह से देश की तमाम चीजें बेच दी है। अब आप सोचिए, मंत्री का दायित्व है कि सदन चले और मंत्री के कारण सदन निरस्त किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ जब अभिषेक बोल रहे होते हैं तो जब वो जिक्र करते हैं 2016 के नोटबंदी का, तो स्पीकर कहते हैं उसके बाद तो 2019 और 24 का चुनाव हो लिया। अब क्या फर्क पड़ता है, जनता ने मान लिया। मतलब बचाव में अब स्पीकर कूदते हैं। जब स्पीकर यह बोलते हैं तो कहते हैं कि तब तो 60 साल पहले नेहरू जी को गए जाने कितना वक्त गुजर गया और उसके बाद में जाने कितने चुनाव हो गए और कांग्रेस जीत गई। तो फिर क्यों चर्चा करते हो? फिर क्यों आपने प्रस्ताव पास किया आपातकाल के खिलाफ? तो उसके बाद तो इंदिरा गांधी को भारी मैंडेट से जिताया था और उसके बाद जाने कितने बार कांग्रेस की सरकारें बन चुकी। Come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ, हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ है। सर भाई, इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माने सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माने सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माने सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक पर ताली बजा रहे, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। सर डिमोनेटाइजेशन, इन November 2016 the union government demonetized
500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप नो, You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ. पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. नेता तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर. अपना नेता को जाके ज्ञान दो. अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो. चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए. आप अपनी बात कीजिए. Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, Sir, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं. सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा. सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा. कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे. सब बोलते मैं हैं. 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए. बजट सर पे. ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर. बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ. जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे. और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे. वाह वाह सर वाह. बोलिए अपनी बात पे. D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. ये स्थितियां होती है कि अब स्पीकर को बचाव में उतरना पड़ता है. स्पीकर उनके एजेंट की तरह होता है और जब उस पर सवाल खड़ा करते हैं अभिषेक, तो कहते हैं कि सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप आसन पर सवाल ना उठाएं. जब आसन ही झूठ बोलने लगे तो क्या करेंगे. मनमानी हुई थी, फिर झूठ बोला जा रहा, यानी आसन से झूठ बोला जाएगा तो टिप्पणी नहीं होगी. लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं नहीं दिख रहा. यही बात चन्नी ने कही कि मैं बोलने खड़ा हो रहा हूं, ना यहां प्रधानमंत्री है, ना गृह मंत्री है, ना वित्त मंत्री है, और बजट पे चर्चा होनी क्या होगी. जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूं ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर. आप उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो. सुनेगा कौन. तो ये सवाल खड़ा करता है कि आज सरकार इतना डर क्यों गई है, सदन से क्यों भाग रही है, प्रधानमंत्री क्यों भाग जा रहे हैं. उनके मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र जाते हैं, वहां शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना बता देते हैं, और हालत यह होती है वहां पर उनके लिए उल्टा पड़ने लगता है. इधर नरेंद्र मोदी कभी भी जो बोला करते थे चुनाव के दौरान कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, कांग्रेस आपका ये ले जाएगी, आपकी जमीन बटा लेगी, ये कर लेगी. आज स्थिति क्या है. आज स्थिति है कि नरेंद्र मोदी ही आपका मंगलसूत्र छीनने का काम कर रहे हैं. अब आप अपना पुराना सोना बेचने जाएंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा,
और थोड़ा बहुत नहीं 20% टैक्स देना पड़ेगा। यह स्थिति है, यानी आपका सोना कितना बचेगा, कितना सुनारा काटेगा और सबके बाद में जो बचेगा वो लूट जाएगा। तो यह स्थिति, आप अपना पुराना मकान और जमीन बेचेंगे तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसमें भी 12.5% टैक्स और प्लस सेस मिला के करीब 14% देना पड़ेगा। आप अपने म्यूचुअल फंड के या पुराने लॉन्ग टर्म जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी तरह अपना कमाते हैं, उस पर यदि करेंगे तो भी 12.5% वो और उसके बाद में उस पर सेस मिला के आपको करीब 14% देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको लूटने का काम चल रहा है। जब लूटने का काम चल रहा हो और देने के नाम पे सरकार क्या दे रही है, कुछ नहीं, तो इसको लेकर के कहा किसी ने कि आप टैक्स तो लेते हो कि हां आप यूके के बराबर लोगे, लेकिन सुविधाएं आप सोमालिया के बराबर भी नहीं देते हो। यही शायद वजह है कि अब राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने विपक्ष को इतनी ताकत दे दी है, इतना मजबूत कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी को सदन से भागना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी लापता हैं, उनके गृह मंत्री लापता हैं और जो वित्त मंत्री है वो भी कभी कदार कहीं दिख जाए तो बड़ी बात। अब यह स्थिति हो गई है, इतना डरे हुए हो तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा असर हो गया है। तो यह नरेंद्र मोदी का डर दर्शाता है और यह आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को समेटने वाला है, क्योंकि 240 पे तो पहुंच गए हैं, बाकी की अब स्थिति खराब है। तो अब लोग वक्त देख रहे हैं, क्योंकि देश के साथ धोखा हुआ है। सरकार बचाने के लिए 2 मुख्यमंत्रियों को पैसा दे दिया गया, राज्यों को भी नहीं, पूंजीपतियों को लाभ दे दिया गया, लेकिन देश के साथ धोखा हुआ है। तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं मोदी और उनके लोग। जय